वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एरे का सेकंड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था एरे के अंदर वैल्यूज़ को कैसे एंटर कराते हैं और किस तरह से उनको प्रिंट कराया जाता है। ये प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगी। आप पहले इस प्रोग्राम को समझिए अच्छे से, तब हम नेक्स्ट प्रोग्राम को समझ पाएंगे। तो फ़िलहाल मैं आज के प्रोग्राम में स्टार्ट कर रही हूँ कि ये वैल्यूज़ हमने अपने तरफ से डाली हुई थी कि आपने एंटर की थी। अभी हमें यूज़र से कुछ नंबर्स एंटर कराने हो एरे में, तो हमें क्या करना है। तो क्लास का नेम मेरा यही रहने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देती हूँ और पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये मेन फंक्शन को कॉल किया हुआ है, मेन फंक्शन को रहने देते हैं। अभी हमें यूज़र से एंटर कराना है, तो सबसे पहले यूज़र से एंटर कराने का मतलब है हमें किस फंक्शन की ज़रूरत होने वाली है। हमें अपने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, तो पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है क्योंकि यूज़र से हमें वैल्यूज़ चाहिएंगी, तो हमें यूटिल पैकेज चाहिए और साथ में कौन सी क्लास चाहिए, साथ में हमें चाहिए स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास में हमारा यूज़र हमारी वैल्यूज़ को देगा, तो मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास लगा देती हूँ। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। ओके, ये स्कैनर हो चुका है। स्कैनर क्लास से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट तो बन गया है। अब हमें सबसे पहले एक यूज़र को मैसेज पास करना होगा जिसमें उसे, ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं जिसमें 10 डिजिट्स हमें या 10 नंबर्स हमें यूज़र से एंटर कराने हैं, ठीक है ना। तो जब 10 नंबर्स हमें यूज़र से एंटर कराने हैं, चाहे तो मैं यहाँ पर कमेंट लाइन में इस चीज़ को डाल देती हूँ, 10 नंबर्स फ्रॉम यूज़र। ओके, यूज़र से 10 नंबर एंटर कराने, यानी हमने 10 नंबर अपनी तरफ से एंटर करने हैं। यहाँ पर पहले से फीड नहीं करके रखने हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब यहाँ पर मैसेज पास कर देते हैं जिससे कि यूज़र हमारे नंबर्स वो एंटर करे। तो SOPLN में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में मैंने मैसेज पास करा दिया है, एंटर एनी 10 नंबर्स। ओके, ये मैसेज पास हो चुका है। अब मैसेज पास होने के बाद इतना काम नॉर्मल जैसे सारे प्रोग्राम्स में होता है उतना काम हो चुका है। आपने सबसे पहले यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया, क्लास को कॉल किया, मेन फंक्शन को कॉल किया, स्कैनर से ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद स्कैनर से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कराया है कि भाई कोई 10 नंबर, कोई से भी 10 नंबर तुम यहाँ पर डिस्प्ले करा दो, यानी कि एंटर कर दो। इतना करने के बाद अब हमें ये प्रोग्राम एरे में बनाना है। एरे डिक्लेयर करना होगा जिसके अंदर वो वैल्यूज़ होने वाली हैं। तो इंट और बी नाम से सपोज़ करो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, यानी जिसे मैं एरे बनाने वाली हूँ। तो ये बॉक्सेस लगते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप कोई एरे डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर इंट टाइप, यानी जिस भी टाइप से आप डेटा टाइप से एरे बना रहे हो, इंट है, स्ट्रिंग है, तो वहाँ पर वो टाइप लिखेंगे और वेरिएबल का नेम लिखेंगे, फिर बॉक्स लगाएंगे और इज इक्वल टू न्यू, और न्यू के बाद जिस टाइप का बना रहे हैं तो न्यू इंट किया। उसके बाद ये बॉक्स लगाया। अभी उसको साइज़ बताना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज़ को स्टोर कराना है। तो हमने प्रोग्राम बनाना है 10 नंबर्स को स्टोर कराना है, तो यहाँ पर 10 डाल दिया है मैंने, यानी ये उसका साइज़ हो गया है और इतना ये मेरा एरे डिक्लेयर हो चुका है। अब एरे डिक्लेयर होने के बाद क्या करेगा, एक एक नंबर को उसे कॉल करना है। तो पहले फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप क्या करने वाला है, इंट और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज कीजिए आई कहाँ से चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, जैसे कि फॉर लूप में हमेशा होता है। ये 0 से स्टार्ट हुआ और क्या करने वाला है, किस वैल्यू को चेक करेगा, ग्रेटर देन आई इज़ लेस देन 10, यानी 10 तक, जब तक वो 10 तक लूप नहीं रन हो जाता, 10 वैल्यूज़ तक। यानी ये 0 से धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी कितने बार 10 टाइम लूप चल जाएगा जब तक वो लेस देन 10 नहीं रहेगा, यानी 9 तक वैल्यूज़ को चला देगा। उसके बाद क्या करेगा, आई प्लस प्लस,
यानी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, हर बार लूप नीचे से ऊपर आएगा तो यहाँ से वैल्यू को अपडेट करता चला जाएगा। अपडेट करने के बाद क्या होने वाला है, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया मैंने, ये आ गया है इंट, इसके बाद ये लूप काम करेगा। अब लूप के अंदर जो ये यहाँ से इसने वैल्यू को चेक किया कि इंट आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है 0 है। अब प्रिंट क्या कराना है, अगर प्रिंट लेनी है वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, तो जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, जो हमने एरे बनाया था, वो हमने बी नाम से बनाया था, और बी के अंदर क्या वैल्यू को जानी चाहिए, बी के अंदर जानी चाहिए आई, क्योंकि आई से तो बी को वैल्यू मिलेगी और आई से वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू, अब हमने किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था, हमने बनाया था SC, तो SC डॉट नेक्स्ट और इंट आता है वैल्यू को वैल्यू एंटर कराने के लिए, और ये हमने अपना फंक्शन लगा दिया यहाँ पर। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो वैल्यू स्टोर कराएंगे जो यूज़र यहाँ से डालता रहेगा। अभी मैं यहाँ से दोबारा से बता रही हूँ, हमने फॉर लूप लगाया, इंट आई नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर 0 है, 0 को वो यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन कि 0 जो है यानी जो वैल्यू है वो 10 से कम है या नहीं, तो i यानी 0 तो 10 से कम है, तो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, b के अंदर i प्लेस पर, यानी b के अंदर i का प्लेस क्या है 0, तो यानी 0 के प्लेस पर जो वैल्यू है, पहली वैल्यू 0 के प्लेस पर, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया गया था कि जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं वो सारे 0 से स्टार्ट होते हैं। जितने भी एरे के अंदर पहले ही वैल्यू डाली जाएगी उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, सेकंड वैल्यू जो डाली जाएगी उसका 1 होगा, फिर थर्ड का 2 होगा, फिर फोर्थ का 3 होगा। इस तरह से वो 0 से नंबर चलते चले जाते हैं, 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट नंबर पर जो वैल्यू आएगी वो आई की पोजीशन पर आएगी, और आई की पोजीशन क्या है 0 है, तो यानी ये पहला नंबर कहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, यहाँ पर आकर स्टोर हो जाना चाहिए। इतना होने के बाद ये हमारा लूप हो गया यहाँ पर क्लोज, बस इतना काम करेगा। अब क्या है, ये वैल्यू एक्सेप्ट तो करा लेगा एक एक करके, यानी पहले नंबर 0 नंबर पर वैल्यू स्टोर एक्सेप्ट कराएगा यूज़र से, फिर ऊपर जाएगा, फिर i ++ होगा तो 0 से क्या होगा 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर आकर कंडीशन चेक करेगा कि भाई 10 से कम है, यस कम तो है, तो फिर से वापस नीचे आएगा। फिर b के अंदर i को क्या मिला है 1 मिला है, तो 1 यानी फर्स्ट नंबर पर 1 नंबर पर जिसका इंडेक्स 1 है और वैल्यू वो सेकेंड है, क्योंकि 1 इंडेक्स किसका होगा, सेकंड वैल्यू का होगा, तो यानी जो 1 के इंडेक्स पर वैल्यू डालेगा यूज़र वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद फिर वापस जाएगा, तो इस तरह से लूप चलता रहेगा और इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ ये सारी कलेक्ट हो जाएंगी। अब वैल्यूज़ कलेक्ट होने के बाद भाई इन्हें डिस्प्ले भी तो कराना है, तो जब डिस्प्ले कराना है तो अब यहाँ पर हमें क्या पास करना होगा, दूसरा लूप लगाना होगा फॉर क्या करेगा इस बार इंट, और ये हमारा i बना हुआ है जिसकी वैल्यू थी हमारी 0। उसके बाद फिर से i को चेक करा लेते हैं, किससे चेक कराते हैं, लेस देन कर लेते हैं i, और हमारी वैल्यू 10 टाइम लूप चल रहा है तो 10 लेस देन होना चाहिए, और फिर से i ++ हो जाना चाहिए, यानी फिर से वैल्यू को अपडेट करा देना चाहिए। इतना कराना है और फिर हम अंदर आ गए। अब क्या करना है उसको, यानी लूप फिर से चेक करने वाला है वैल्यू, इंट 0 पर जो भी नंबर है उसके बाद उसे क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना है तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर क्या प्रिंट कराना है, हमें b को प्रिंट कराना है, और b के अंदर क्या प्रिंट कराना है, जो एरे बना हुआ है, एरे की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही हैं, सारी i के अंदर स्टोर हो रही हैं, तो ये बन गया है एरे, और इसको प्रिंट करा दिया और ये कमांड चलाती, बस इतना करना है। इतना करने के बाद क्या करेगा, ये इतना करने के बाद वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कैसे प्रिंट करेगा, i ये जो हमारा वेरिएबल है i ये 0 पर है, 0 वाली कंडीशन को चेक करेगा, 0 ऊपर से उसे 0 मिल रहा है, तो 0 पर जो भी वैल्यू यूज़र ने यहाँ पर डाली होगी, क्योंकि यहाँ पर तो 0 1 2 3 यूज़र डाल रहा है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू यूज़र ने डाली होगी वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आने के बाद SOPLN के अंदर उसे प्रिंट करा दिया जाएगा 0 b और i। b मतलब जो एरे है वो i पर जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पर प्रिंट करा दो। फिर उसके बाद ये ++ होगा,
अब 1 नंबर पर 0 से बन जाएगा 1। अब 1 नंबर पर जो वैल्यू आई है फिर सेम यहीं पर आकर प्रिंट करा दो। फिर उसके बाद 2 नंबर पर कोई वैल्यू आई है उसे प्रिंट करा दो। फिर 3rd नंबर पर 3rd इंडेक्स पर जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट करा दो। इसी तरह से लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक i 10 से लेस देन है तब तक लूप चलता रहेगा, और जब ये 10 से लेस देन यहाँ पर आकर 10 हो जाएगा तो लूप कैंसिल आउट हो जाएगा और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जैसा हम चाहते हैं वैसा काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसे क्लोज़ कर रही हूँ और मैं इसे प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। एंटर एनी 10 नंबर। देखो यूज़र ने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, मैंने वहाँ पर यूज़र से कॉल कराया था, स्कैनर क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया था और यूज़र से कॉल कराया था, एक मैसेज पास किया था कि भाई एंटर द 10 नंबर, एंटर एनी 10 नंबर। वो मैसेज यहाँ आ चुका है। अब वो वेट कर रहा है हमारे नंबर्स एंटर करने का। तो नंबर एंटर कर रही हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया है 10। पूरे 10 नंबर एंटर हो चुके हैं, ख़त्म। यहाँ पर देखो कैन ओनली एंटर 10 मार्क्स के लिए बोला था, उसने 10 को शो कर दिया। अगर हमने ये लूप ना लगाया होता तो हर बार ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा होता एंटर एनी 10 नंबर। ये लूप में अभी उसने अपने आप से स्टोर कर लिया इस तरह से वैल्यूज़। आप चाहें तो मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर कराया, आप कोई रैंडम नंबर भी डाल सकते हो, कोई भी जो भी मर्जी हो। तो इस तरह से ये हमारा एरे के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई और ये हमारे लूप, दोनों लूप ने काम किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज करके देख लीजिए वीडियो को। और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को अपने स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बी जो है एरे बनाया था और एरे के अंदर हमने उसका साइज़ 10 डिक्लेयर किया था और 10 साइज़ डिक्लेयर करने के बाद हमने यहाँ पर एक लूप लगाया है यूज़र से 10 वैल्यूज़ एंटर कराने के लिए, और सेकंड लूप लगाया है हमने वो सारी वैल्यूज़ जो यूज़र ने एंटर की हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।